नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सिम्पसन 1/3 रूल, जो कि जिस पे एग्ज़ाम में अगर आप पिछले साल के पेपर उठा के किसी भी यूनिवर्सिटी का देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो सिम्पसन 1/3 के फार्मूले पर और सिम्पसन 3/8 जो कि इसके बाद वाला वीडियो होगा उस पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसे प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसके फार्मूले पर क्वेश्चन आता है। लेकिन एक बात और, अगर आप फार्मूले को याद रखना चाहते हैं तो अगर आप प्रूफ को अच्छे तरीके से देख लें तो आप फार्मूले को याद रख सकते हैं, इजीली तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो हमारा था वो था ट्रेपेजॉइडल रूल। अगर उसमें आपने स्टेटमेंट जो था अगर वो देखा होगा तो इसका भी स्टेटमेंट उसी तरीके से है। इफ़ y इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, y इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स फॉर द आर्गुमेंट a इज इक्वल टू x0, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h डॉट 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 x0 प्लस nh इज इक्वल टू b। यहाँ पे a की वैल्यू x0 और v की वैल्यू लास्ट आर्गुमेंट जो कि x0 प्लस nh है वही है। वेयर, जहाँ पे कॉमा के बाद वेयर h इज द डिफरेंसिंग इंटरवल, इंटरवल है। corresponding entries are y0 plus y0 comma y1 comma y2 dot 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 yn respectively। then जो फार्मूला है सिम्पसन 1/3 का वो देखिए, a टू b f(x) dx, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x0 प्लस x0 प्लस nh f(x) dx। x0 की वैल्यू a के बराबर और x0 प्लस nh की वैल्यू b के बराबर है। तो ये फार्मूला होता है h/3 ब्रैकेट में y0 प्लस yn प्लस, देखिए इसे याद करने का इजी ट्रिक मैं बताता हूँ। 1/h तो रहेगा ही, और ये फर्स्ट इंट्रीज है और लास्ट इंट्रीज, वो इसको एक ब्रैकेट में प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड आर्गूमेंट, ऑड नंबर ऑफ आर्गूमेंट, तो y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y7 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट जो होगा yn-1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन नंबर ऑफ आर्गूमेंट y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस डॉट 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 प्लस yn-2। आप समझ रहे होंगे। तो ये था फार्मूला। अब आप इसे प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ विद द हेल्प ऑफ जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। देखिए, हम जानते हैं, वी नो दैट जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला क्या होता है? जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला होता है x0 लिमिट x0 से x0 प्लस nh f(x) dx इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे h n y0 प्लस n स्क्वायर बाई 2 डेल y0 प्लस n का क्यूब बाई 3 माइनस n स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे होता है डेल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 y0 प्लस
n का 4/4 माइनस n का क्यूब प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट बंद डेल का क्यूब अपान में फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे होता है क्या y0 प्लस डॉट 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 ब्रैकेट बंद। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। देखिए ये हमारा जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला है। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा हो तो आप देख के वहाँ से समझ सकते हैं इससे पहले। तो अब यहाँ पे समझना है आपको। अब देखिए पुटिंग क्या n इज इक्वल टू 2। आप n जहाँ भी होगा इस फार्मूले में आप वहाँ पे 2 पुट करेंगे एंड नेगलेक्टिंग डेल का क्यूब एंड हायर HEIGHE हायर ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस हायर ऑर्डर। इस कहने का मतलब ये कि डेल का क्यूब को भी नेगलेक्ट कर देंगे और इससे हायर ऑर्डर, इससे बड़ा डेल का 4, डेल का 5, डेल का 6 सारे डेल को नेगलेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे x0 प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2h, क्योंकि NH था, n की जगह पे हमने 2 पुट करा तो ये 2h हो गया। fx dx ये उसी तरह रहेगा और h भी उसी तरह। और डेल y0 यहाँ पे 2y0 हो जाएगा प्लस यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4/2 हो जाएगा। 4/2 को हम डायरेक्ट 2 लिख दे रहे हैं। 2 डेल y0 प्लस यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस 4/2 डेल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2y0 और ब्रैकेट क्लोज कर दें, क्योंकि डेल के क्यूब के सारे टर्मों को और उसके हायर जितने भी टर्म हैं सबको नेगलेक्ट करना है। तो यहीं तक हम लिख लें। अब आगे देखते हैं। हमने यहाँ तक प्रूफ कर लिया था। अब हम आगे देखें ये डेल, इससे पहले वाला अगर वीडियो आपने देखा है तो उसमें मैंने बताया था डेल y0 की वैल्यू जो होती है y1 माइनस y0 होती है। अगर यहाँ पे डेल y2 रहता तो क्या होता उस स्थिति में, डेल y2 नहीं डेल y1 रहता तो उस स्थिति में देख लेते हैं। अगर डेल y1 रहता उस स्थिति में हम लिखते हैं y2 माइनस y1, मतलब y1 है तो उससे एक बड़े में से उसको माइनस कर दें। अगर डेल y3 रहता y2 रहता तो इसको हम लिखते हैं y3 माइनस y2। तो खैर मैं इसे बस समझने के लिए आपको बताया। तो अब यहाँ से देखिए डेल y0 की वैल्यू इसमें पुट कर दें हम तो क्या हो जाएगी h2y0 प्लस 2y1 माइनस y0 प्लस इसको सॉल्व करेंगे ना तो वैल्यू आएगी 1/3 डेल का क्यूब और y0 फैक्टोरियल 2 भी साथ में सॉल्व होके आपका सीधी वैल्यू 1/3 आएगी। तो देखिए h2y0 प्लस 2y1 माइनस 2y0 प्लस 1/3 डेल का क्यूब y0। यहाँ से हम 2y0 और 2y0 को कैंसिल आउट कर दें, बचा हमारा सिर्फ 2y1 प्लस 1/3 डेल का क्यूब y0। देखिए दोस्तों एक चीज़ गलत हो रही है यहाँ पे हम लोगों से। आप अगर ध्यान दे रहे हो ये डेल का क्यूब नहीं होगा, हमने डेल का क्यूब के टर्मों को तो नेगलेक्ट कर दिया है तो ये डेल का सिर्फ स्क्वायर ही रहेंगे। ये आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेल का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए आप तो डेल का स्क्वायर रहेगा। तो देखिए अगर डेल का स्क्वायर y0 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल ब्रैकेट में डेल y0 लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं डेल y0 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से ऊपर से क्या होती है y1 माइनस y0
इसको हम ऐसे लिख दें डेल y1 माइनस डेल y0। अब देखिए डेल y1 और डेल y0 की वैल्यू पुट कर दें तो वो होती है y2 माइनस y1 माइनस डेल y0 की वैल्यू होती है y1 माइनस y0। ये वैल्यू आ जाएगी डेल स्क्वायर y0 की y2 माइनस y1 माइनस y1 प्लस y0 हो क्या जाएगा। इसको हम y0 को पहले लिख देते हैं y0 माइनस 2y1 प्लस y2। हमारी डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू आ गई इतनी। अब आप समझ रहे होंगे, तो हम इस डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। तो चलिए देखते हैं। तो साथियों इतना हमने डेल y0 की वैल्यू इतना हमने निकाला था, और अब डेल y0 की वैल्यू यहाँ पे डेल स्क्वायर y0 में इसमें पुट कर देनी है। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए h ये उसी तरह रहेगा 2y1 प्लस 1/3 को कॉमन लेके y0 माइनस 2y1 प्लस y2 बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज कर दें। h इज इक्वल टू हो जाएगा 2y1 प्लस 1/3 y0 माइनस 2/3 y1 प्लस 1/3 y2। अब देखिए y1 यहाँ पे है, y1 यहाँ पे है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इस y0 को हम पहले लिख लेते हैं। अब इसको हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 2/3 और ये 2 यहाँ पे देख लें आप 2 माइनस 2/3 है। ब्रैकेट में हम y1 ले लेते हैं। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/3 y1। तो यहाँ पे माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। क्यों? यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, 6 माइनस 2/3 हो जाएगा, तो ये 4/3 ही होगा। तो 4/3 y1 प्लस 1/3 y2 हो गया, इज इक्वल टू 1/3 कॉमन ले लें सारे टर्म में से। 1/3 जब हम कॉमन ले लें तो y0 प्लस 4y1 प्लस y2 हमारी वैल्यू आ गई x0 से x0 प्लस ये 2h होगा, यहाँ पर भी 2h होगा, x0 से 2h fx dx। ठीक, तो अब देखिए ये जो है ये हमारा एक फार्मूले के रूप में काम करेगा आगे नेक्स्ट प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे आप देखें तो ये x0 और x0 प्लस 2h, यानी कि x0 प्लस h आर्गूमेंट छूट गया है। छूट नहीं गया है, वो डिफरेंस माना जाएगा, मतलब कि यहाँ पे एक का डिफरेंस है। उसी तरह हम जब आगे अगर लिखें, आगे देखिए x0 प्लस 2h से स्टार्ट करें तो x0 प्लस 3h छोड़ देंगे और लिख कह देंगे x0 प्लस 4h fx dx। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, h/3 तो रहेगी ही रहेगी। लेकिन देखिए यहाँ पे x0 आर्गूमेंट का करस्पॉन्डिंग इंट्रीज y0, तो उसी तरह यहाँ पे भी x0 प्लस 2h आर्गूमेंट का करस्पॉन्डिंग इंट्रीज y2 होगा। आप समझ रहे हैं। और यहाँ पे x0 प्लस 2h जो कि अपर लिमिट है, उसकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज यहाँ पे y2 है। तो यहाँ पे हम प्लस यहाँ पे क्या है हमारा x0 प्लस 4h है। इसका मतलब कि करस्पॉन्डिंग इंट्रीज इसकी y4 हो जाएगी। अब देखिए ये 4y1 कहाँ से आया, जो हमारा आर्गूमेंट डिफरेंस के रूप में है x0 प्लस h, x0 प्लस h का करस्पॉन्डिंग इंट्रीज क्या होगी, y1 होगा। ये आप समझ रहे हैं। तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके उसकी इंट्रीज को लिख देते हैं। उसी तरह जब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कौन सा डिफरेंस है, x0 प्लस 3h, इसका मतलब उसकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज जो है वो होगी x0, उसका करस्पॉन्डिंग इंट्रीज y3 हो गई। तो उसको हम 4y3 करके लिख देंगे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप ऐसे ही अगर आगे देखें, अगर आगे लिखें, देखिए यहाँ पे x0 प्लस 4h पे ख़त्म हुआ है, तो x0 प्लस 4h से हम स्टार्ट कर देते हैं। x0 प्लस 5h छोड़ दें, x0 प्लस 6h। अब देखें इन दोनों में तो एक का आर्गूमेंट का डिफरेंस आप पाएंगे।
एफ एक्स डी एक्स, इसको हम कैसे लिखें, h/3 उसी तरह रहेगा, इसका करस्पॉन्डिंग इंक्रीज जो होगा y4 होगा, प्लस जो छूटा है क्या है, जो डिफरेंस है हमारा x0 + 5h, उसका करस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके y5 लिख देंगे, प्लस ये इसका करस्पॉन्डिंग इंक्रीज y6। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसी तरह डॉट डॉट डॉट, अब कितना हम लिखेंगे, हम लोग भी थक जाएंगे। तो हम लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, x0 + nh, ये हमें पता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए लास्ट टर्म हमें पता है, तो उससे पहले वाला टर्म क्या होगा, x0 + n-1h, एक कम, इसका मतलब यहाँ पे n है, तो इससे पहले वाला टर्म n-1 होगा, तो उसे हमें नहीं लिखना है, वो हमारे डिफरेंस में चला जाएगा। तो लिखेंगे क्या, x0 + n-2h, यहाँ पे x0 + n-2h हमारा हो जाएगा, और fx dx हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, yn-2, इसका इंक्रीज प्लस जो छोड़े हैं 4 टाइम्स yn-1 प्लस इसका इंक्रीज हो जाएगा क्या, yn। समझ गए। अब क्या करना है, इन सब को जितनी भी वैल्यू हमने निकाली है उन सब को एडिंग कर देना है। एडिंग वी हैव, एडिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा वो हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमें ऐड करना है, तो लेफ़्ट हैंड साइड को हमने ऐड कर दिया है। देखिए आप मिला लें, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने ऐड कर दिया। अब हमें ऐड करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखिए h/3 पहले टर्म में h/3 होगा, फिर इसकी करस्पॉन्डिंग y0 + 4y1 + y2 प्लस h/3 y2 + 4y3 प्लस y4 प्लस डॉट 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 प्लस h/3, ये हो जाएगा yn-2 + 4yn-1 प्लस yn। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐड कर दिया, जितना हमने वैल्यू निकाला था राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में रख के हमने ऐड कर दिया। तो हम देखिए, हम डेफिनेट इंटीग्रल का फार्मूला जानते हैं, ये हो जाएगा जब हम एडिंग करते हैं इसको, तो ये x0 से x0 + nh हो जाएगा fx dx, ये वाला आर्गूमेंट और ये वाला आर्गूमेंट, स्टार्टिंग आर्गूमेंट और लास्ट एंडिंग आर्गूमेंट को हम लिख देते हैं, तो हमारा एडिंग ये सारा ऐड हो गया, इज इक्वल टू h/3 जो हमारा है वो सारे टर्म में कॉमन है, और y0 और yn सिर्फ और सिर्फ एक बार, तो इसको हम y0 + yn लिख लेते हैं इसी तरह, प्लस 4 टाइम्स, यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स क्या है, y1 है, y3 है, फिर इसी तरह y5 आएगा, फिर y9 आएगा। कहने का मतलब ऑड नंबर जितने भी ऑड आर्गूमेंट हैं वो 4 टाइम्स हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ y1 + y3 + y5 + y9 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक, 4 टाइम्स ऑफ yn-1 प्लस ये y2 y4, आगे का आर्गूमेंट y4, यहाँ पे इससे पहले वाले में देखेंगे तो yn-2 इसका मतलब कि ट्वाइस टाइम जो इवन नंबर ऑफ आर्गूमेंट हैं, मतलब y2 y4 y6 प्लस डॉट 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 yn-2, ये हमारा हो गया सिम्पसन 1/3 रूल। अब आप आसानी तरीके से याद कर सकते हैं।
अच्छा, आपके समझने के लिए देखिए हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं याद करने के लिए, प्लस NH ट्रिक आप मान सकते हैं इसको। H/3 इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट आर्गुमेंट नहीं, फर्स्ट इंट्रीज प्लस लास्ट इंट्रीज। लास्ट ना लिखे हम nth इंट्रीज, nth इंट्री होगा, इंट्रीज नहीं होगा। nth इंट्री लिख दिया हमने, प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड नंबर ऑफ आर्गुमेंट नहीं होगा, बार बार गलत हो जा रहा है, इंट्रीज, प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन नंबर ऑफ इंट्रीज। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।